अक्टूबर के महीने के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जो गोचर है अक्टूबर का किस प्रकार से रहेगा और आपके मकर लगन वालों के लिए ये गोचर क्या क्या परिणाम लेकर आएगा। तो आपका अपना ये लगन चार्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कुछ इसी तरीके की आपको ग्रहों की प्लेसमेंट दिखेगी जब भी आप अपने लगन कुंडली में ग्रहों का गोचर अप्लाई करेंगे अक्टूबर के हिसाब से। हालांकि इन ग्रहों के गोचर में कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में, लेकिन ज़्यादातर जो स्थितियां हैं वो यही रहेंगी। यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे कि गोचर किस प्रकार का रहने वाला है, कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करेगा, और उसके बाद देखेंगे ये जो प्लेसमेंट है वो आपको किस प्रकार का प्रभाव देगी। अगर हम गोचर में जाएं, ये अक्टूबर का जो गोचर है वो देखें तो सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 3 अक्टूबर से तुला राशि में होगा और 24 अक्टूबर से ये वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। शुक्र अभी कन्या राशि में गोचर करेंगे इस मंथ में और वो 9 अक्टूबर से कन्या में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल का गोचर होगा तुला राशि में, जहां पर फिर वो 27 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृश्चिक में चले जाएंगे। बृहस्पति का गोचर देखेंगे तो 18 तारीख तक बृहस्पति का गोचर वैसे मिथुन में ही रहेगा, लेकिन 18 को कुछ समय के लिए कर्क राशि में वो प्रवेश करने वाले हैं, जहां वो उच्च की स्थिति में होंगे। शनि अभी मीन राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर तक इनका वक्री काल रहेगा। चंद्रमा 1 अक्टूबर को मकर राशि में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं राहु का गोचर फिलहाल कुंभ राशि में रहेगा और केतु सिंह राशि में रहेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां। इसके बाद अब हम देखेंगे वास्तव में ये जो गोचरीय स्थितियां हैं वो किस प्रकार के प्रभाव आपके लिए ला सकती हैं। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके वक्री चल रहे हैं इस समय में। लग्नेश जो है वही आपके शनि ही दूसरे घर के भी स्वामी हैं और तीसरे घर में इनका ट्रांजिट हो रहा है। वक्री स्थिति में ज्यादातर जो भी आप अब हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आपके काम जरूर आने वाली है। लेकिन थर्ड हाउस का शनि है तो भाई बहनों के साथ रिश्तों को लेके, पड़ोसी या रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को लेके उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि थर्ड का शनि आपको काफी ज्यादा मेहनती बनाएगा और काफी सीरियस बनाएगा हर काम के प्रति। हालांकि अब शनि वक्री हैं तो उतना नेगेटिव प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा, ना ही आपके कार्यों में डिले होगा। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना रिवार्ड आपको मिलेगा। और साथ में क्योंकि इस मंथ में तो गुरु भी जो इनके डिस्पोजिटर हैं गोचर के हिसाब से, वो भी उच्च की स्थिति में आ रहे हैं सप्तम में। तो यहाँ जो शनि का रिजल्ट है ऑलमोस्ट काफी अच्छा रहेगा। शनि यहाँ क्योंकि दूसरे घर के भी स्वामी हैं और दूसरे घर के स्वामी होकर जब तीसरे में शनि आ रहे हैं तो आप अपने परिवार के लिए भी पूर्ण रूप से एफर्ट्स करते हुए नजर आएंगे। शनि यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं पंचम पर। अब देखिए वक्री हैं शनि, वक्री होने से किसी भी प्रकार का व्यवधान आपके सोचने समझने विचार करने में नहीं डालेंगे। लेकिन क्या वास्तव में आपके चार्ट में चंद्रमा का प्रभाव कहीं ना कहीं शनि पर है या शनि का प्रभाव चंद्रमा पर है, तो ये जरूर देखना चाहिए आपको। यहाँ तीसरी दृष्टि इनकी पड़ रही है। तीसरी दृष्टि मोस्टली बहुत मेहनत करवाती है। तीसरी दृष्टि जिस भी हाउस पर पड़ती है उस हाउस के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं कहीं ना कहीं। तो अब संतान को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, अपने स्टडीज़ वगैरह को लेके आप कुछ नई प्लानिंग्स कर सकते हैं। शनि का यहाँ प्रभाव रहेगा आपके नवम भाव पर, जहाँ पर वो एस्पेक्ट कर रहे हैं, और शुक्र यहाँ गोचर कर रहे हैं। सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे कुछ समय के लिए। लेकिन शनि क्योंकि वक्री हैं, वक्री होने की वजह से यहाँ उतना अधिक शनि प्रभाव नहीं डालेंगे, और अगर प्रभाव पड़ भी रहा है तो यहाँ कोई ज़्यादा डिले होने की संभावना नहीं रहेगी। तो इस हाउस के जो स्वामी हैं वो क्योंकि बुध हैं, और बुध का अगर हम गोचर देखेंगे तो बुध भी काफ़ी अच्छी स्थिति में इस मंथ में गोचर करेंगे, इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो शनि का यहाँ जो प्रभाव पड़ेगा, यहाँ क्योंकि ऑलरेडी सूर्य रहेंगे तो सूर्य का ही प्रभाव यहाँ सबसे ज़्यादा रहेगा। शनि उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके 12वें घर पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं। 12वें घर पर एस्पेक्ट डालने की वजह से ये समय आपका विदेश से किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो तो फायदे का है। आपको अगर इनकम हो रही है विदेश से, या विदेश आपको जाना पड़ रहा है, वहाँ सेटल होने के लिए प्लान कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। क्योंकि शनि से आप रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है, आप कैप्रिकॉर्न वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। और जब इस प्रकार से शनि आ जाए थर्ड हाउस में गोचर में, तो मेहनत कहीं ना कहीं वो और थोड़ी बढ़ा देते हैं। बट ये वक्री कंडीशन में है। वक्री कंडीशन में होने से जितनी भी मेहनत आप करेंगे किसी भी काम के लिए, उसका रिवार्ड आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ थर्ड का शनि ज़्यादातर आपके लिए बेहतर निर्णय लाएगा, और बेहतर तरीके से ये शनि का जो प्लेसमेंट है उसको आप देख पाएंगे रिजल्ट्स के हिसाब से। उसके बाद हम देखते हैं बृहस्पति को।
बृहस्पति थर्ड लॉर्ड है और आपके चार्ट में फिर वो 12वें घर के भी स्वामी है। फिलहाल ये 6th में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, 18 तारीख से इनका गोचर बदलेगा। जब तक बृहस्पति आपके 6th हाउस में है तब तक आप अपना रूटीन का काम अच्छे से कर पाएंगे। आपको अगर अपने बॉस से समस्या आ रही है, अपने कलीग्स से समस्या आ रही है, तो भी आप अच्छे से यहाँ हैंडल कर सकेंगे। अब ये किसी भी प्रकार के कंपटीशन वगैरह को फाइट करने, एग्जाम वगैरह को फाइट्स करने के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति ज्ञान रूपी ग्रह है, इसलिए आप अपने कलीग्स के लिए या बॉस के लिए भी काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं। तो जब तक यहाँ बृहस्पति है लगभग 18 तारीख तक, तब तक आप अपने सारे महत्वपूर्ण काम जो कैरियर को लेकर हैं, जैसे आपके ऊपर कोई लोन वगैरह चल रहा है, आपका किसी से कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या कोई भी अन्य समस्या जो छठे भाव से संबंधित है, उस मामले में गहन सोच विचार करके जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान कर लें। बृहस्पति यहाँ से एस्पेक्ट डाल रहे हैं 10th हाउस पे, तो कैरियर के लिए डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा स्थिति है। और अगर आपका 10th हाउस में जैसे क्योंकि मंगल का गोचर होगा और बुध का भी गोचर होगा इस मंथ में, तो आप अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल कैरियर के लिए कर पाएंगे। बृहस्पति का फिर दृष्टि पड़ेगा 12th पे। 12th पे बृहस्पति का दृष्टि का होना कुछ पेंडिंग खर्चे आपसे करवा सकते हैं जो अभी तक आपके पेंडिंग थे, दान दक्षिणा के रूप में, और अन्य मामलों में वो खर्चे आपके हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो लोग विदेश सेटल होने का विचार कर रहे हैं या विदेश जाने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए भी बृहस्पति काफ़ी बेहतर रिजल्ट लाएंगे। इनका प्रभाव फिर आपके 2nd हाउस पर रहेगा, वाणी स्थान पर, जहाँ पर कि राहु गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ का राहु वैसे हम काफ़ी अच्छा मानते हैं, लेकिन यहाँ राहु के रिजल्ट बृहस्पति की दृष्टि के होने से और ज़्यादा बेहतर होंगे। तो ये बृहस्पति अर्निंग्स को बहुत ज़्यादा यहाँ सपोर्ट करेगा, आपके कैरियर से जुड़े हुए कुछ नए डिसीजंस को भी काफ़ी सपोर्ट करेगा। फिर यहाँ से बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो हो जाएगा 18 तारीख से सप्तम में ही आ जाएंगे। सप्तम में बृहस्पति आने से सामाजिक रूप से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका ज्ञान और आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। आपको अपने पार्टनर से एडवाइस जरूर लेनी चाहिए इस समय में। और जो भी लोग मैरिड हैं उनके लिए ऐसा पॉसिबल है, बट जो अनमैरिड हैं उनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है मैरिज करने के लिए। यहाँ पे अब क्योंकि बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगी तो थोड़ा पार्टनर जरूर आपके ऊपर हावी रहेगा जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। और यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर मामलों में आपके पार्टनर की ही चलेगी। अब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए विचार कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस करने के लिए सोच सकते हैं जहाँ पर आप अपनी पूरी एबिलिटी और अपने पूरे ज्ञान का इस्तेमाल कर पाएँ। बृहस्पति यहाँ क्योंकि 3rd हाउस के लॉर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो आपका बिजनेस वाइज ऐसा बृहस्पति बहुत बेहतर रिजल्ट लाएगा कहीं ना कहीं। अब बृहस्पति का यहाँ से जो प्रभाव पड़ेगा, एस्पेक्ट पड़ेगा, वो 11वें घर पे रहेगा, तो ये अर्निंग्स के लिए अच्छा है, सोसाइटी वगैरह या आपका जितना भी नेटवर्क है उसके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर इनका प्रभाव होने से मल्टीपल इनकम सोर्सेज आप अपने लिए खोज पाएंगे। और क्योंकि सप्तम भाव आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी दिखाता है, तो 7वां भाव अगर किसी भी प्लैनेट से इस तरीके से अगर कनेक्ट हो रहा है 11th से, तो ये मान सम्मान और आपके प्रतिष्ठा में और भी ज़्यादा तीव्र वृद्धि करेगा। अब यहाँ फिर बृहस्पति लगन पर दृष्टि डालते हैं। लगन पर दृष्टि डालने से आपके लिए विवेक के रूप में, ज्ञान के रूप में कुछ नया बृहस्पति लेकर आएंगे। इसके साथ साथ आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, लोगों की नज़र में आपकी छवि को अच्छा बनाएंगे, और आप एजुकेशन वाइज भी यहाँ काफ़ी बेहतर रिजल्ट देख पाएंगे। बृहस्पति फिर यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं 3rd पे, जहाँ पर 3rd हाउस इनका खुद का ही घर है, और शनि यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं। तो शनि के रिजल्ट्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे 18 तारीख के बाद। तो बृहस्पति का ऑलमोस्ट सारा का सारा जो प्रभाव रहेगा यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, आपके लिए एक नई होप लेके यहाँ बृहस्पति आ रहे हैं। बट अगर मान लो यहाँ शनि का प्रभाव है आपके सप्तम भाव में, या राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो ये वैसे ही प्रॉब्लम दे सकता है आपको। लेकिन क्योंकि बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है, तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बृहस्पति ज़्यादातर मामलों में अब बेहतर रिजल्ट लाएं। तो बृहस्पति का जो गोचर है ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा है, चाहे बृहस्पति आपके 6th में ट्रांजिट कर रहे हैं, चाहे आपके 7th में। उसके बाद हम लेते हैं मंगल को। मंगल आपके 4th लॉर्ड और आपके चार्ट में वो 11th लॉर्ड है। मंगल का गोचर हो रहा है 10th में। देखिए 10th में जब भी मंगल का गोचर होता है तो आपको अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, अपनी कार्य प्रणाली पर ध्यान ज़्यादा लगाना होगा। मंगल आपको काफ़ी एनर्जी दे रहे हैं और घरेलू कार्यों में भी उतना इंटरेस्ट दे रहे हैं। मंगल क्योंकि अब लगन पर दृष्टि डालेंगे, तो लगन पर दृष्टि डालने की वजह से अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी कैरियर में ग्रोथ करने को लेकर। और ऐसे में जब भी लगन पर मंगल की दृष्टि हो तो आप पूरी तरीके से मेहनत कर सकते हैं अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। तो एक तरीके से ये आपके लिए बूस्ट रहेगा, आपके कैरियर को बूस्ट रहेगा, आपकी हेल्थ वगैरह को, आपके ओवरऑल स्टेटस को भी कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलेगा, एक अच्छी एनर्जी मिलेगी।
मंगल का प्रभाव फिर 4th हाउस पे है, तो ये प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने, घर वगैरह बनाने के लिए अच्छे संकेत हैं। साथ में यहाँ पर परिवार से आपको मदद भी ज़रूर मिल सकती है। इसके बाद यहाँ पर जो इनका अगर देखा जाए तो पंचम पर ये दृष्टि डालेंगे। पंचम पर दृष्टि होने से निर्णय लेने में आप काफ़ी तेज़ तर्रार होंगे। बिना सोचे समझे कभी लेकिन गलत निर्णय लेते हैं तो आपको नुकसान भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये थोड़ा-सा इस मामले में रिस्की है। उसके बाद हम शुक्र को देखेंगे। शुक्र पंचमेश और आपके चार्ट में फिर वो 10th लॉर्ड हैं। शुक्र का ट्रांजिट अगर देखा जाएगा तो नवम भाव में, क्योंकि वो नीच की स्थिति में आके ट्रांजिट कर रहे हैं, पर सूर्य के साथ होने की वजह से शुक्र के रिजल्ट उतने खराब नहीं होंगे। सूर्य यहाँ पे अष्टमेश होके आ रहे हैं आपके नवम में। तो शुक्र की जहाँ तक बात है, अब क्योंकि शुक्र आपके लिए हायर स्टडीज़ को लेके काफ़ी अच्छे रहेंगे, वो पंचम भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। और शुक्र का यहाँ आना कहीं न कहीं दूसरे कल्चर, दूसरी संस्कृतियों के लिए आपको रुचि पैदा करेगा और अदर स्टेट या अदर कंट्री के लिए भी। तो शुक्र का ऑलमोस्ट यहाँ जो परिणाम है, जो रिज़ल्ट है, वो ठीक-ठाक रहने वाला है आप लोगों के लिए। उसके बाद लगभग पूरे महीने ये कन्या राशि में बने रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध जो कि आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी और आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी हैं। बुध 10th में गोचर कर रहे हैं। जब भी बुध का गोचर 10th हाउस में आएगा, हमेशा करियर में आगे बढ़ना आसान होता जाएगा। आपका जो काम 1 घंटे में हो सकता था, या आपका जो काम जिसमें 1 घंटा लग रहा है आपको, वो काम हो सकता है आप 45 मिनट में कर लें, आधे घंटे में कर लें, क्योंकि बुध बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस देते हैं और इनका जो प्रभाव है 4th हाउस पर भी है। तो घरेलू मामलों में भी आप निर्णय लेने में काफ़ी अच्छे हो सकते हो। अब क्योंकि जो बुध हैं वो छठे घर के स्वामी हैं, तो करियर से जुड़ी हुई जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं उनको आप दूर कर लेंगे। और यहाँ पर फिर बुध क्योंकि नवम के स्वामी है, तो आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन बनेगा जिससे आपको लगातार ट्रैवल वगैरह करके जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब। तो बुध का जो ट्रांजिट है, मेनली बुध का जो गोचर है 24 अक्टूबर से फिर बदलेगा बुध और 11th हाउस में चले जाएंगे। 11th हाउस में जाने के बाद ये आपके अर्निंग्स के लिए और आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। डुअल प्लैनेट है, तो मल्टीपल इनकम सोर्सेज के लिए बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि बृहस्पति का भी यहाँ दृष्टि पड़ेगा। तो बृहस्पति का दृष्टि होने से भी आपको फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। तो बुध का 11th हाउस में जाना मोस्टली अच्छा ही माना जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले शुरुआती 2 दिन में आपके लगन में ही गोचर करते दिखेंगे। तो ये थोड़ी सी आत्मसम्मान की भावना आपको प्रदान करते हैं। थोड़ा अपने लिए थोड़ी फीलिंग्स आपकी रहेंगी और थोड़ा सा खुद के बारे में आप चिंतित रहेंगे। चंद्रमा का लगन में आना ट्रांजिट में लगभग 2 दिन के लिए जब ये आ रहे हैं, तो आप में कोई भी प्रकार का क्रिएटिव टैलेंट है, कोई भी प्रकार की नेचुरल क्षमता है, वो सामने आ सकती है। चंद्रमा यहाँ है तो 2 दिन के लिए चंद्रमा यहाँ रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा अपने ही घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो आपके रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाएंगे। चंद्रमा फिर यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे 2 तारीख को और आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे, जहाँ पर वो राहु के साथ युति करेंगे। राहु के साथ चंद्रमा का युति होना ये आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित होगा, क्योंकि वो सप्तम के स्वामी है। तो आपको बिजनेस में या रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में थोड़ा अवेयर रहना होगा। फिर चंद्रमा आ रहे हैं 3rd में। 3rd में चंद्रमा के आने से, क्योंकि यहाँ शनि है, तो शनि के साथ युति बन जाएगा। युति बनेगा तो यहाँ भी आपको उतना ही ज़्यादा मेहनत या हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो इनका जो ट्रांजिट है, मोस्टली जो चंद्रमा का ट्रांजिट है, वो आपके लिए नई नई कुछ संभावनाएं लाएगा, नए नए कुछ आइडियाज़, कुछ बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ लाएगा। तो जो चंद्रमा का प्रभाव है, कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी क्रिएटिव रहने वाला है आपके लिए। उसके बाद हम यहाँ सूर्य को देखते हैं। सूर्य का गोचर आप लोग देखेंगे तो कन्या राशि में सूर्य रहने वाले हैं, जहाँ पर शुक्र भी यहाँ रहेंगे। तो सूर्य का ट्रांजिट मोस्टली यहाँ पर आपके लिए काफ़ी फेवर करेगा आपका, क्योंकि वो अष्टम के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। तो जो भी लोग हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से कोई बहुत बड़ा ऐसा कोर्स या ऐसा कोई प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी बेस्ट है। इसके बाद सूर्य यहाँ से क्योंकि अपना प्रभाव डाल रहे हैं 3rd पे, तो आपको हार्डवर्क करने में मदद कर रहे हैं। यहाँ पर वैसे जो शनि है उनका ट्रांजिट भी है, बट अभी ये वक्री कंडीशन में चल रहे हैं। तो सूर्य का फिर राशि परिवर्तन होगा, 10th हाउस में आ जाएंगे सूर्य, और ये जो स्थिति इनकी फिर बनने वाली है 17 अक्टूबर के बाद बनेगी। अब देखिए, यहाँ बॉस या कलीग्स के साथ झगड़े काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अपने मान सम्मान या अपने आत्मसम्मान की भावना आपकी बहुत बलवती होगी, और भले ही यहाँ सूर्य नीच के हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा अथॉरिटी के साथ आप करियर में आगे जा सकेंगे। सूर्य का प्रभाव यहाँ 4th पर भी रहेगा, जो कि फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा बहुत अनबन आपको दे सकता है।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन से आपके लिए अच्छे दिन इस मंथ में आने वाले और कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी हैं। राहु और केतु के बारे में हम पहले काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, तो इस वीडियो में राहु और केतु के बारे में कोई भी विशेष चर्चा नहीं करने वाले हैं। इसके बाद सबसे पहले अच्छे दिनों में देखेंगे। अच्छे दिनों में 10, 11, 14, 15 और 21 और 22 ये दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर है। अगर आपका कोई भी काम है जो नहीं बन पा रहा, जिसमें आपको काफ़ी डिले आ रहा है या मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है आवश्यकता से भी ज़्यादा, तो आप इन दिनों में उन कार्यों को प्लान कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम रह सकती हैं या कुछ खराब दिन आपके लिए सामने आ सकते हैं। चंद्रमा जब मिथुन में ट्रांजिट करेंगे तो 12 और 13 को ऐसी स्थिति बनेगी, ये क्योंकि 6 से इनका ट्रांजिट होगा, तो ये कैरियर के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल होगा। बाकी मामलों में भी आपको किसी से पैसे का लेन देन करते हुए, किसी के साथ कोई भी कन्वर्सेशन करते हुए काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो 6th का चंद्रमा रहेगा, 6th का चंद्रमा उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रगल बढ़ा देगा। फिर चंद्रमा जा रहे हैं लियो में। लियो में 16 और 17 को इनका बनेगा प्लेसमेंट, तो ये अचानक से कुछ सडन गेन दे सकते हैं माता-पिता के थ्रू या अपने परिवार के थ्रू किसी भी तरीके से। अष्टम में चंद्रमा का जाना आपके लिए थोड़ा-सा स्ट्रेस ज़रूर बढ़ाएगा। फिर चंद्रमा जा रहे हैं धनु राशि में 26 और 27 को। ये आध्यात्म की तरफ काफ़ी संकेत करता है, कुछ खर्चे भी होंगे लेकिन खर्चे आपके सही कार्यों के लिए होंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 दिन है और 2 दिन में आपके कुछ गलत फैसले हो सकते हैं। तो ये कुछ आपके लिए प्रॉब्लम वाले दिन हैं। फिलहाल हम वीडियो में पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। वीडियो के लिए आपको धन्यवाद।